दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में ब्रिज कोर्स को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और 60,000 पदों पर नई भर्ती की अनाउंसमेंट हो चुकी है। एमपी टेट वर्क 3 एग्जाम की भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सभी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करें कि इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें 25 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें 2425 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और जिनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। दोस्तों ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की अलग अलग सेपरेट बुक्स भी एमपी टेट एग्ज़ाम 2025 के लिए आती हैं। दोस्तों इन पुस्तकों को परचेज करके अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सकती है। तो दोस्तों देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। दोस्तों देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित जो भी बीएड के शिक्षक हैं, उनके लिए अब समस्या टलती हुई नजर आ रही है। ब्रिज कोर्स के रिलेशन में उनके संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए और ब्रिज कोर्स को लेकर के सिंगल बेंच के तरफ से भी आदेश दिए गए, लेकिन इन सभी बातों को लेते हुए काफी समय बीत गया और फिर इसके बाद ये हुआ कि ब्रिज कोर्स को लेकर कोई समस्या नहीं है। जो भी ये समस्या है वो राज्य सरकार की है, वो राज्य सरकार जैसे जो कुछ व्यवस्था करें उसके हिसाब से अपना काम करें। तो अब फाइनली दोस्तों एक इसमें राहत भरी खबर आ चुकी है। एनआईओएस की तरफ से जो ब्रिज कोर्स की रूपरेखा है वो तय कर दी गई है और इसके संबंध में एक ऑफिशियल लेटर भी आज जारी हुआ है। इसका मतलब ये है कि ब्रिज कोर्स बहुत जल्द पूर्ण करा लिया जाएगा और 6 महीने का जो ये ब्रिज कोर्स है दोस्तों एनआईओएस की तरफ से कराया जाएगा। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है कि ये आपका ऑनलाइन होगा। मतलब ये इसमें ऑफलाइन को कहीं पे कोई प्रशिक्षण नहीं मिलेगा। इसमें ऑनलाइन आपकी ट्रेनिंग रहेगी और फिर ऑनलाइन एग्जाम भी होगा और आप अपने जो असाइनमेंट वगैरह हैं उसको सबमिट करेंगे। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं। एक नए कलेवर में ब्रिज कोर्स इस बार ये कराया जा रहा है और स्पेशली 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित बीएड शिक्षक जो भी हैं उनके लिए ये फ्रेम्ड है। तो यहाँ पर दोस्तों एनआईओएस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की तरफ से ऑफिशियल आदेश जारी हुआ है। 1 अगस्त 2025 का है। ऑल रीजनल डायरेक्टर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग रिगार्डिंग 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स ब्रिज कोर्स इन प्राइमरी टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पर देखिए साफ तौर पर दिया भी गया है 23/8/2010 प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी टीचर। ये देखिए ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ 1 to 5 के लिए कराया जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द एनसीटी नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018 वाज चैलेंज बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान एट जोधपुर विच वाइड ऑर्डर डेटेड 25/11/21 सेट असाइड द नोटिफिकेशन। मतलब उसी की चर्चा किया गया। दिस एडिशन decision was subsequently challenged before the Honorable Supreme Court. The Supreme Court in its judgment 11 अगस्त 2023 the matter of देवेश शर्मा and union of others upheld the order। ये देखिए क्लास 1। तो एबव कंटेक्स्ट में ये ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है। वी अकॉर्डिंगली होल्ड दैट द जजमेंट डिलीवर बाय द 11 अगस्त सेल बी प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होगा। और यहाँ पर देखिए वी मेक इट क्लियर दैट दिस बेनिफिट इज ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु वर अपॉइंटेड प्रायर टू द डेट आवर जजमेंट। मतलब 11 अगस्त 2023 की जजमेंट डेट के पहले जिन्होंने नियुक्ति पाई है उन्हीं के लिए सिर्फ वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्रेमिंग की गई है, आदेश लगाया गया है और यहाँ पर देखिए आदेश है कि ये यहाँ पर देखिए दिया गया है डीलेट के बारे में, एनआईओएस का 6 मंथ का ब्रिज कोर्स के बारे में। ये देखिए एनसीटी वगैरह के सारे ऑर्डर्स यहाँ पर लगे हुए हैं दोस्तों, ये आपको हम दिखा दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में इन शॉर्ट हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पंजीकरण करना होगा। सबसे पहले एनआईओएस की वेबसाइट या पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे जैसे आधार कार्ड,
नियुक्ति पत्र जो दिखाए कि आप 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त हैं। बीएड का प्रमाण पत्र होना चाहिए, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि। फीस जमा करना है 5,000 से 7,000 रुपए तक की संभावित फीस हो सकती है इसकी, और यह ऑनलाइन माध्यम से जमा होगी, यूपीआई, नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से। सेल्फ स्टडी करना होगा, एनआईओएस की वेबसाइट पोर्टल पर आपको सब पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ऑनलाइन नोट्स, दिशा निर्देश वगैरह सब मिल जाएगा। आप इन्हें खुद घर से पढ़ेंगे और कोई रोज क्लास नहीं होगी। असाइनमेंट बनाना और जमा करना, हर विषय मॉड्यूल पर असाइनमेंट मिलेगा, आपको जवाब लिखकर पोर्टल पर अपलोड जो है सीधे से कर देना है। कुछ केस में हार्ड कॉपी मांगी जा सकती है। प्रोजेक्ट कार्य, केस स्टडी, देखिए आपको एक प्रोजेक्ट भी देना होगा, जैसे किसी बच्चे पर केस स्टडी या पाठ योजना, लेसन प्लान बनाना, यह भी आपको पोर्टल पर जाकर के जमा करना होगा। ठीक है दोस्तों। और ऑनलाइन परीक्षा देना, देखिए कोर्स के अंत में एक ऑनलाइन परीक्षा होगी जिसमें एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, इसे पास करना अनिवार्य रहेगा। और दोस्तों समय सीमा का ध्यान दें, कोर्स की कुल अवधि 6 महीने है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोर्स की शुरुआत से 1 साल के भीतर इसे पूरा करना अनिवार्य है, अगर नहीं किया तो आपकी नियुक्ति रद्द मानी जाएगी। तो मतलब जब से कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, इसका ऑनलाइन प्रोसीजर वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, तब से आपको 1 साल के भीतर एनआईओएस की तरफ से जो डीएलएड का प्रमाण पत्र है 1 to 5 का, एनआईओएस की तरफ से ब्रिज कोर्स का कह लें, सॉरी, तो वो आपको प्राप्त कर लेना होगा, तो आपकी नियुक्ति पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगी। तो अभी इसके लिए ये संभावित डेटा है जो हम आप सभी को बता रहे हैं कि इस प्रकार से प्रक्रिया होगी। बाकी जैसे ही और चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ऑनलाइन पोर्टल वगैरह खुलता है, तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। अब दोस्तों हम बात करेंगे 60,000 नई भर्ती की। तो दोस्तों सीआईएसएफ में और 60,000 जवानों की भर्ती होगी, 58,000 पदों की बढ़ोतरी हो चुकी है, 14,000 भर्तियां हर साल करने की योजना है। तो देश में औद्योगिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीआईएसएफ में 60,000 अतिरिक्त जवान भर्ती होंगे। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों की मौजूदा संख्या को 1,62,000 से बढ़ाकर के 2,20,000 तक की अधिकृत सीमा तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इससे सीआईएसएफ में 58,000 पद सृजित होंगे। सीआईएसएफ की प्रत्येक वर्ष औसतन 14,000 भर्तियां करने की योजना है और 2025 के लिए 24,098 पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है। सीआईएसएफ 5 सालों तक हर वर्ष 14,000 भर्ती की योजना बना रही है। इससे महिलाओं की संख्या में भी सीआईएसएफ के प्रत्येक पद पर बढ़ोतरी होगी। सीआईएसएफ एक अतिरिक्त बटालियन भी बनाएगी जो आपात स्थिति में तुरंत पहुंचकर हालात को काबू करने में सक्षम होगी। अन्य समाचार पत्र हिंदुस्तान जॉब्स में भी दिया है, सीआईएसएफ में 70,000 जवान भर्ती किए जाएंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर इसमें बेहतरीन मौके हैं 2024, 25, 26, 27, 28, 29 का। देखिए मौजूदा संख्या बल आपको यहाँ पर आंकड़ा लाखों में दिखाया गया है। तो हर साल 14,000 से अधिक नियुक्तियां होंगी और कुल मिला के 70,000 नियुक्तियां आगामी 5 साल में आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। बाकी दोस्तों नीतीश कुमार जी ने अभी अभी एक ट्वीट किया है, नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों डोमेसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। यह टीआरई 4 से भी लागू किया जाएगा। टीआरई 4 से लागू हो जाएगा, डोमेसाइल पॉलिसी लागू होगी और 25 में टीआरई 4 और 26 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व एस्टेट का आयोजन करने का भी निर्देश दे दिया गया है। बाकी दोस्तों एमपी टेट वर्ग 3 का ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है, आप लोग फटाफट भर लें, इसकी लास्ट डेट बहुत नज़दीक है और इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दें। प्रॉपर जो सिलेबस है वो आपको हमने बता दिया है। तो इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो जोर देना है आपको जो है साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में जोर देना है। 30, 20, 50, 20, 70 अंक का ये 3 सब्जेक्ट रहेगा। बाकी आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज 15-15 क्वेश्चंस का रहेगा। कुल मिला के 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 अंक का यहाँ पर आपको एग्जाम भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों इस हिसाब से आप लोग तैयारी शुरू कर दें। और सबसे ज़्यादा मैंने जो आपको बताया कि साइंस और सोशल साइंस में आपका जोर रहेगा, क्योंकि इसमें आपको 50 अंक का जो है फायदा मिलेगा और मैथमेटिक्स भी आपको 20 अंक की, तो 70 अंक तो यहाँ से कवर हो जा रहे हैं। हिंदी नॉर्मल लैंग्वेज है, सबको आती है, इंग्लिश में भी ऐसा ही है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें अगर आप उतना मेहनत नहीं भी करते हैं
लेकिन बाकी अगर इन 3 सेक्टर को आप पकड़ते हैं, साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, तो आपके जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के यहाँ से आ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने कर ली हैं सारी इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।